हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम है। तो आ जाओ एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में जो टॉपिक आता है कैथोड रेज, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो की है, इसको हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों। देखो, अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम कैसा दिखता है, तो शुरू में क्या था कि लोगों को मालूम नहीं था। बहुत पहले जो एक ऋषि थे, उन्होंने बोला था कि भैया जी, पंच तत्वों से हर चीज मिलके बनी है। शायद आपने 9th में सुना होगा कि पंच तत्वों से हर चीज मिलके बनी होती है। फिर बहुत समय साल के बाद 1805 लगभग में डेल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने नया अपना लॉ प्रपोज किया, डेल्टन एटॉमिक लॉ। उन्होंने बताया कि मैटर की जो सबसे छोटी जो यूनिट है बच्चों, वो होता है कौन? एटम। और एटम ही सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब हालांकि आपको पता है एटम के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इट मीन ये स्टेटमेंट उनका गलत हो गया। समझ लो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल की। केवल यही नहीं, उन्होंने बहुत सी और चीजें बोली। उन्होंने बोला था कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो सेम होंगे। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो हमेशा सेम होंगे। लेकिन बच्चों, आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करूं तो 1H1 1H2। अब दोनों हैं तो बेटा किसके? हाइड्रोजन के आइसोटोप। और दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। इवन 1H2 और 1H3 में देख लोगे तो ये तो हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है 1H3, जिसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। इट मीन सेम एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, आइसोटोप। उसी तरह डेल्टन ने यह भी बोला था कि सर जी, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम भी अलग होंगे। और ये भी गलत हो गया। कैसे? आइसोबार्स, आप लोगों को पता होगा, कैल्शियम और ये कहाँ गया, पोटेशियम। इनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं बच्चों? 40-40 होते हैं दोनों के, है कि नहीं भैया? तो भैया ये क्या हो गया हमारे पास? सर जी, ये आइसोबार्स हो गए। इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन जो मासेस हैं, मास नंबर, ये हमारे पास क्या है बच्चों? सेम आ गए। तो यहाँ पे भी सिमिलरिटीज मिली, इसलिए डाल्टन का जो लॉ था वो पूरी तरह टूट फूट गया एकदम। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे साइंटिस्ट लोग और खोजने लगे, और धीरे 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 हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कॉपी में लिख लो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, ये किससे हुई है? ये की गई है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हालांकि देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट वो जाता है जे थॉमसन को, ठीक है। जे थॉमसन को क्रेडिट पूरा जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब ये सब जो चीजें हैं बच्चों, इसमें कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट नहीं लगा होता है, बल्कि पूरी पूरी भीड़ लगी होती है। जैसे आज के टाइम पे ही अब एआई बना, तो ऐसा नहीं कि किसी ने, एक ही बंदे ने बना दिया एआई कि भैया यही है, इन्होंने क्रिएट किया। कई बड़े लोगों की टीम होती है। इसी तरीके से पहले इनके नाम पे हाँ इनको दे दिया जाता है, परंतु इसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम था, जिसका नाम है माइकल फराडे। आप लोगों ने नाम सुना होगा। माइकल फराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े। उनके सामने जे थॉमसन नॉर्मल एक स्टूडेंट समझ लीजिए। पर इनके ही नाम पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है, जे थॉमसन के नाम पे, ठीक है। हमें ऐसे याद रखना है, परंतु ये भी याद रखना है कि इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हाथ अपना दिया है, ठीक है ना, रोल प्ले किया है। चलिए, तो अब समझ लेते हैं भैया। सर जी, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करो, आ जाओ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे। तो देखो भाई, सेटअप आपके सामने ले आया हूं करोड़ों साल पहले जाके। करोड़ों साल की बात नहीं है, ये 100-150 साल पहले की बातें हैं, ठीक है। तो कैथोड रे का जो सेटअप है बच्चों, इसमें हमने यूज किया है ग्लास का ट्यूब। क्या यूज किया? ग्लास ट्यूब यूज की गई है बच्चों, या ग्लास चेंबर भी कई लोग बोलते हैं। ग्लास ट्यूब है, सिंपल नॉर्मल, जैसे कांच की होती है ना, कांच की बोतल देखिए ना, बस भाई। ऊपर लगा दिया गया है एक पंप। क्या लगा दिया गया है सर जी? पंप लगा दिया गया है। कौन सा पंप? वैक्यूम वाला पंप, ठीक है। अब स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना वैक्यूम पंप की। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा? अंदर से जितनी भी भैया एयर वगैरह है, जितने भी गैसेस है, सब कुछ निकाल के बाहर फेंक देगा। अंदर काफी कम प्रेशर यानी मिनिमम प्रेशर बनाने की कोशिश होगी। वैक्यूम मतलब जीरो प्रेशर, पर याद रखना जीरो प्रेशर बनाना आइडियली पॉसिबल नहीं है, पर हाँ मिनिमाइज कर सकते हैं प्रेशर को। और लगभग लगभग जो प्रेशर रखा गया बच्चों, लिख लेना 10⁻³ mm ऑफ Hg के ऑर्डर का रखा गया, मतलब मेंटेन करने की कोशिश की गई।
सारा गैस निकाल दिया, जितना प्रेशर, जितना भी पंप के अंदर दम था पूरा एकदम इस्तेमाल कर लिया गया। और प्रेशर मिनिमम MIN लिख लेना, ठीक है, मिनिमम प्रेशर इतना मेंटेन कर लिया गया। अब क्यों किया गया, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अभी बस समझते चलो कि एक कांच की बोतल ली, उसके अंदर भैया वैक्यूम पंप बाहर लगा के सारी गैस निकाल दी एकदम। क्यों, ताकि प्रेशर को मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि प्रेशर कौन बनाता है बेटा, गैस। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, जैसे आपके आसपास आप पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कौन लगा रहा है, आपके आसपास जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो गैसेस है ना आपके सराउंडिंग, वही आपके हाथों पे टकरा रही है, फील करते हो ना हवा वगैरह, यही सब हैं जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और इन्हीं को हटा दिया ग्लास ट्यूब के अंदर से, हमने सबको हटा दिया, ठीक है। फिर साइड में, दोनों साइड पे भैया इलेक्ट्रोड्स लगाई गई। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार की होती बच्चों, एक होती पॉजिटिव, एक होती नेगेटिव। इधर नेगेटिव लिखा है मैंने और इधर पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं भाई, बहुत ही दिमाग लगा के याद रखना अभी के लिए। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं सर जी, कैथोड बोलते हैं, और पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां उल्टा हो जाता है, जस्ट ऑर्डर क्यों होता है वो हम तब की बात तब करेंगे। अभी फिलहाल कैथोड को भैया नेगेटिव मानना है, एनोड को पॉजिटिव मानना है। अब ध्यान दो, तो मैंने एनोड में डैश 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 लाइन बनाई है, जबकि इधर देखो पूरा एकदम मोटा सा बना दिया है क्या, कैथोड। इसको बोलते हैं बच्चों परफोरेटेड, परफोरेटेड, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मतलब छेद, छन्नी होती है ना जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, परफोरेशन क्यों किया जाता है, किसी चीज को छानने के लिए। यहां भी अभी जब मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा किस तरीके से हो रहा है, तो आप भी समझ जाओगे कि आखिर क्यों किया होगा साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है। अभी बस सेटअप समझते चलो, अभी सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ये जो लाल लाल आप लोग देख रहे होंगे बाउंड्री, इधर मैंने नहीं बनाई है। इधर क्यों बनाई है, इसका रीजन है बच्चों, ये भैया जी जिंक सल्फाइड की क्या होती है, कोटिंग होती है। क्यों की जाती है सब समझ आएगा, बस अभी के लिए समझ के चलो भैया ये सेटअप में यूज होने वाली चीजें है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या भैया, सर एक ग्लास की ट्यूब, उसके अंदर से हवा निकालने के लिए वैक्यूम पंप, उसके बाद दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड। उसके बाद क्या किया सर जी, हमने लगा दिया एक कोटिंग वोटिंग कुछ पोत दिया, ठीक है ना। कौन है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई। अब शुरू होता है एक्सपेरिमेंट भैया, तो एक्सपेरिमेंट में बढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या, हमने इसको बैटरी, अच्छा ये लास्ट का सेटअप में सर ये बैटरी तो बताया नहीं, ये बैटरी से कनेक्ट कर रखा भैया पूरे, ये जो कैथोड एनोड से वायर्स है ना, इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया। याद रखना, बैटरी का नेगेटिव कैथोड से कनेक्ट होगा नेगेटिव से, और बैटरी का पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव थोड़ा बड़ा बना, तो बैटरी का पॉजिटिव हमारे पास एनोड से कनेक्ट होगा, समझ लो, तभी करंट फ्लो होगी बेटा, ठीक है, ये गलती मत कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ऐसा किया तो इसके उपरांत, इसके बाद क्या हुआ, हुआ क्या कि भैया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खूब ज्यादा हो गया, क्योंकि पोटेंशियल भैया 2-3 वोल्ट का पोटेंशियल नहीं है जो नॉर्मल मोबाइल फोन की बैटरी में होता है, यहाँ पोटेंशियल है 10,000 वोल्ट का। कितने का, 10,000 वोल्ट। लगभग ट्रेन वगैरह जिस पोटेंशियल से चलती है ना बेटा, वो 24,000 वोल्ट की लाइन होती है, उसका जस्ट क्या है, आधा ही है लगभग। तो सर जी 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल देना पड़ा, मतलब ट्रेन चलाने जैसी बिजली आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस ग्लास का एक बोतल खरीदी और बना लिए चैम्बर, नहीं, यहां से बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। क्यों, इतने ज्यादा पोटेंशियल पे होगा क्या बच्चों, यहाँ निगेटिव चार्ज इतना ज्यादा बन जाएगा कि इस इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के इजेक्ट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे किस पे भैया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अब क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे भैया मैं उधर जाऊंगा, क्या करेंगे, मैं उधर जाऊंगा, और यही जाने लगते हैं, और 2-3 मतलब नॉर्मल स्पीड से नहीं, एकदम सटासट एकदम बहुत स्पीड से भागते हैं, इतनी स्पीड से कि ये सर इनविजिबल हो जाते हैं। तो लिख लो भैया, इनविजिबल होती हैं ये। कैसी होती हैं, इनविजिबल, दिखाई नहीं देती हैं। जब दिखाई नहीं देती है तो फिर कैसे देखा, उसका भी बढ़िया सा केस अभी बताऊंगा, कैसे उन्होंने फील किया, कैसे देखा। इसीलिए ये लगाया हुआ है जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग बोली ना, वो इसीलिए, ताकि अब हुआ क्या कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब क्योंकि एकदम सीधी पाथ में जा रहे हैं, क्यों सीधी पाथ में जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ कोई गैस के आइटम्स नहीं है, हमने सारी गैस क्या की, बाहर निकाल दी, इसीलिए निकाला गया था गैस, समझ रहे हो, ताकि गैस निकल जाए तो क्या हो जाए, वैक्यूम बन जाए, और ये इलेक्ट्रॉन मस्त निकल के सीधा सीधा किधर स्ट्राइक करे भैया, इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे जाके हिट कर जाए। अब ये हिट ऐसे भी नहीं करते, अगर हम ये पूरा का पूरा एकदम मोटू सा लगा देते कौन, अपना एनोड, तो भी जाके हिट नहीं कर पाते उस पर,
इसलिए हमने इसमें हल्की हल्की क्या करी, छेद कर दिए, परफोरेटेड बना दिया। समझ गया परफोरेटेड क्यों रखा, ताकि यहां से जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो पार्टिकल हिट करें किस पे, जिंक सल्फाइड पे, और जिंक सल्फाइड पे जब भी कोई पार्टिकल हिट करते हैं ये भैया फ्लोरोसेंट होता है। क्या होता है, फ्लोरोसेंट होता है सर। फ्लोरोसेंट मतलब होता है कि SCENT, फ्लोरोसेंट मतलब चमकता है, चमकीला होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज पड़ी, जैसे रेडियम वगैरह देखा ना, लाइट पड़ती है तो चमक जाता है, बस अभी के लिए वही समझ लो। तो रेडियम टाइप का कुछ लगा दिया और यहां से जैसे ही पड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन धड़ धड़ धड़, याद रखना ये दिख नहीं रहा, ये मैंने डैश डैश बस तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है। और यही जो पड़ रही है ना जाके, इन्हीं को बोल दिया गया कैथोड रेस। क्यों कैथोड रेस बोला, शायद समझ गए होगे, क्योंकि सर ये ओरिजिन इनकी कहां से निकलनी है, कैथोड से निकलनी है। इन्हीं रेस को क्या बोल दिया सर जी, कैथोड रेस बोल दिया, कैथोड रेस। याद रखना कैथोड रेस का चार्ज क्या होता है बेटा, अरे यार ये कहां से कहां जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है, यानी इनके ऊपर चार्ज क्या होगा सर जी, नेगेटिव का होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं। तो सर इस पे याद रखना कैथोड रेस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव का होता है। क्लियर है क्या। और यही लेटर ऑन हमने इसी से पता लगाया कि सर जी, मतलब इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए यहाँ पे। फिर क्या किया, कई लोगों ने गैसेस भर दी, थोड़ी थोड़ी गैसेस डाली, मान लो कभी हाइड्रोजन गैस डाल दी, कभी हीलियम डाला, कभी नाइट्रोजन, कभी ऑक्सीजन, अलग अलग गैस को डाल के भी एक्सपेरिमेंट किया। तब पर भी सेम ऑब्जर्वेशन मिली। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार अंदर कोई गैस हो या ना हो, या कोई भी गैस हो, उससे मैटर नहीं करता कि भैया ये पार्टिकल उसमें है। मतलब पहले लोगों को लगा शायद ये जिससे हमने जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया था शायद इसकी वजह से रेज निकल रही है, फिर लगा शायद अंदर जो गैसेस है उसकी वजह से निकल रही है, तो गैसेस बदल बदल के देखा, इलेक्ट्रोड्स के मेटल्स बदल बदल के देखा, लेकिन हर बार सेम ऑब्जर्वेशन आने की वजह से साइंटिस्ट ने बोला कि यार ये एक ऐसी चीज है जो कि फंडामेंटल है, हर किसी के अंदर मौजूद होती है, तभी तो सेम सेम ऑब्जर्वेशन आ रहा है। हमने ऑक्सीजन यूज किया, नाइट्रोजन यूज किया, हर किसी के केस में अगर सेम ऑब्जर्वेशन आ रही है, इट मींस ये कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी जो कि हर किसी के अंदर होता है। और यहीं से कंसेप्ट शुरू हो गया क्या, फंडामेंटल पार्टिकल का। और अभी देखो बस चार्ज मालूम था, निगेटिव चार्ज होता है, और कुछ मालूम नहीं था ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नाम भी नहीं था उस टाइम पे जब उन्होंने ये डिस्कवर किया। तो बस इतना पता चला कि सर ये फंडामेंटल पार्टिकल रहा होगा, क्योंकि ये हर किसी के अंदर है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक एकदम, जिससे चीज बनती है। तो यहीं से अपना डाल्टन लॉ का फॉलो, मतलब डाल्टन लॉ क्या हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, खत्म हो गया। उन्होंने बोला था एटम से छोटी कोई चीज नहीं होती, यहां देखो एटम से भी छोटी चीज है, कुछ है जो कि निगेटिव चार्ज है और वो हर किसी के अंदर है। और यहीं से सब एटॉमिक पार्टिकल, क्या क्या नाम बोला बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज शुरू हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे क्या क्या चीजें साइंटिस्ट लोगों ने की भाई। तो समझ रहे हो ये रेस कौन सी है, कैथोड रेज। तो थोड़ा सा चलो लिखने वाला काम कर लेते हैं। यहां पे लिख लो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, लिखते रहना बेटा। ठीक है, जो भी चीजें समझ रहे हैं वो लिखते भी चलना है। तो देखिए भाई, पहली प्रॉपर्टी तो यही है, कौन सी, कि सर कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज कैरी करेंगे। कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, तो लिख लो भाई पहला नंबर, कैरीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कोई भी चीज किसी ना किसी से मिलकर बनती है, कैथोड रेज जिससे मिलकर बनी होंगी वो क्या होंगे भैया, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। क्लियर है, अच्छा जी ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट तो मैं समझ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है भाई, देखो यार कैथोड रेस में दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत ही स्पीड से भागती है भाई। कैसे भागती है, एकदम साए साए एकदम। एक तो सर इनविजिबल भी होती हैं, इनविजिबल, और साथ ही साथ हाई स्पीड। इनके जो पार्टिकल हैं इनविजिबल हैं और हाई स्पीड मूविंग है, हाई स्पीड। समझ रहे, ये थोड़ा थोड़ा क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ये हमें लिखनी ही पड़ेंगे अगर हमें लिखने को आ जाएगा भाई। तो मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ के साथ कॉपी में लिखते चलो। फिर क्या है तीसरा पॉइंट बेटा, जब इनको भैया हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लगा के जब देखा, तो ये क्या हो गई, डेविएट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो गई, डेविएट्स, अरे यार क्या कर रहा हूं, डेविएट्स, ये देवी क्या लिख दिया, डेविएट्स
इन इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट हो गई। क्यों? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है बेटा तो उस पर फोर्स लगती है। याद है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कुछ कुछ फोर्स की डायरेक्शन वगैरह कुछ देखा होगा। तो वही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने भैया ये सेटअप रखा, और क्योंकि यार ये नेगेटिव चार्ज तो है ही उसके ऊपर, अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। मोशन उसका सर्कुलर भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है, वो हम 12th में पढ़ते हैं। पर अभी के लिए हम ये लिख सकते हैं सर कि सर ये डेविएट होगी कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में भी, डेविएट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो क्या? पांचवा लिख लो, व्हेन, या फिर इसमें लिखो व्हेन नहीं, प्रोड्यूसेस एक्स रेज। ये देखो एक नया टर्म एक्सरे, कई लोगों ने सुना होगा एक्सरे के बारे में, सुना है कि नहीं? तो यही कैथोड रेज ही प्रोड्यूस कर देती है एक्सरे। कब प्रोड्यूस करती है याद रखना, व्हेन अ फास्ट मूविंग कैथोड रे हिट्स अ बिग एटम। किसी बड़े मेटल के बड़े एटम पे जब जाके एकदम टकराती है ना, तो उस टाइम पे ये प्रोड्यूस करती है क्या, एक्सरे। याद रखना, जब फास्ट मूविंग, जब इनको एक्सेलेरेट कराया जाता है, फास्ट मूविंग कैथोड रेज हिट्स अ बिग मेटल सरफेस, ऐसे लिख देते हैं, बिग मेटल सरफेस। जब ये कोलिजन होता है बेटा, उस समय एक्सरे भी प्रोड्यूस होती हैं। ये सारे मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया, तब जाके ये पता चला। फिर एक और पॉइंट ऐड कर लो भाई, पॉइंट्स की कमी नहीं है, किताब निकालोगे तो पॉइंट ही पॉइंट मिलेंगे। दे ट्रेवल अरे कहां से ट्रेवल करती है भाई, फ्लाइट से नहीं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती हैं, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। मतलब तुम लोग की तरह नहीं चलती हैं जैसे तुम लोग चलते हो, सीधी लाइन में चलती है ना। तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे पता किया गया? तो भाई देखो, हमारे पास सेटअप तो है ही, सेटअप लाखों करोड़ों का है। यहां पे क्या किया होगा इन्होंने, एक पार्टिकल रख लिया या फिर एक कोई बॉडी रख दी जो कि ओपेक है। कैसी है? ओपेक बॉडी है सर। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, पहले बना लें। ओपेक बॉडी क्या होती है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, ओपेक क्या होता है, ऐसी बॉडी जो कि लाइट को पास ना होने दे, ऐसी बॉडी जो कि लाइट को सर पास ही ना होने दे, ये है ओपेक। जैसे ही हमने ओपेक बॉडी रखी, हमने देखा इसकी जस्ट एकदम शार्प क्या बन गई, इमेज बन गई, शार्प शेडो बन गई। क्या बन गई? शार्प शेडो। अरे बेवकूफ, मतलब क्या है, परछाई को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हो ना लाइट कहां से आ रही है। जैसे अभी मैं इधर खड़ा हूं, अगर इधर की लाइट में बंद कर दूं, इधर से परछाई पड़ने लगेगी, परछाई इधर पड़ेगी, मैं समझ जाऊंगा अच्छा लाइट इधर से आ रही है। अगर मेरी एकदम शार्प इमेज बन रही, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, एकदम पीछे पीछे एकदम बढ़िया सी इमेज बन रही है, इट मीन लाइट मेरे सीधे से आ रही है, क्योंकि मैं तो ओपेक हूं, मेरे बीच से तो पास नहीं होगी, तो मेरी जैसे शकल का एकदम पीछे बन जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे पता किया कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती होंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से यार साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब हल्के मत लेना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये तो जिनमें से थोड़ी बहुत चीजें। अभी हम E/M रेशियो यहाँ सब कुछ पहुंचे नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मैं उसको चाह रहा हूँ कि प्रॉपर जब हम ऑयल मिल्कन एक्सपेरिमेंट, मिल्कन का जो एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये जब सब पढ़े ना, उस टाइम पे मैं E/M रेशियो को कवर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी हमने जैसे ही देखो यार कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई ना, एकदम मतलब भौकाल मच गया कि अरे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया है। तो हर साइंटिस्ट कोशिश कर रहा था कि ये जो वैक्यूम ट्यूब है ना, ये जो सेटअप है, इस ट्यूब से कुछ ना कुछ और क्रिएट करें। क्योंकि यार ये बहुत ऐतिहासिक बात थी कि पहले लोग मानते थे एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, अचानक से ये हो गया कि एटम से छोटी चीजें वही होती हैं। जैसे अभी तक किसी को चैट जीपीटी AI के बारे में नहीं मालूम था, जैसे ही एक चैट जीपीटी बना, उसके बाद देखो भाई आज कितने कितने सारे हजारों AI आ गए, डीप सीक, ये वो, समझ लो। तो उसी तरीके दुनिया में जैसे ही कोई नई चीज बनी, बाकी लोगों ने सोचा उसको फॉलो कर लेते हैं। क्या करते हैं? फॉलो। आज भी यही होता है, और पहले भी यही होता था 150 साल पहले, समझ रहे हो? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ हमारे पास कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, जिसे हम प्रोटॉन की डिस्कवरी वाला एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इसकी मदद से हमने प्रोटॉन की खोज कर ली, ठीक है। हालांकि प्रोटॉन की खोज के जो वो है रचयिता हैं, उनका नाम है क्या भाई, गोल्डस्टीन। क्या नाम है? गोल्डस्टीन। तो उनकी हम खैर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ये बताओ आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं
कि कैसे होती हैं कैथोड रेज, क्या क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज, क्या सेटअप वगैरह रहता है, जो भी लाखों का सेटअप है, समझ रहे हो। और सही बात है, ये लाखों का सेटअप है, इतना बिजली बैटरी बनाना लाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। अगर आप लोग कोशिश करोगे ना अपने घर में 10,000 वोल्ट की लाइन लगवाने के लिए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल लाइन लेनी पड़ेगी। कमर्शियल लाइन के लिए आपको 1.5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, मतलब लाखों का ही सेटअप है, ये छोटा मोटा सेटअप थोड़ी, समझ रहे हो। तो इस टाइप का कुछ हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, और ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बतानी थी। और आई होप मैंने अपनी तरफ से जो भी कोई भी कसर वैसे नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमारा और आपका दोनों का आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।